नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका की तंबाकू पेटी और दुग्ध पशु पालक पेटी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने मक्का पेटी, कपास पेटी और गेहूं पेटी का अध्ययन किया था। ये शेष दो कृषि पेटियां हैं उत्तरी अमेरिका की या संयुक्त राज्य अमेरिका की भी कह सकते हैं, जिसमें तंबाकू पेटी और दुग्ध पशु पालक पेटी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम तंबाकू पेटी का अध्ययन करेंगे। तंबाकू एक पेय फसल है, आप सभी जानते होंगे। पेय फसल है, तंबाकू को पेय फसल में सम्मिलित किया जाता है और पेय फसल होने के साथ साथ यह एक मुद्रादायिनी फसल भी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ हम संयुक्त राज्य अमेरिका ही इसको बोलेंगे, क्योंकि जो तंबाकू पेटी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का चौथा बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है तथा ये सबसे बड़ा उपभोक्ता है और साथ ही साथ निर्यात में भी इसका प्रथम स्थान है। तो उत्पादन में तो उसका चौथा स्थान है, जबकि उपभोग और निर्यात में इसका प्रथम स्थान है। यहाँ उत्पादित की जाने वाली उच्च कोटि की तंबाकू की जो मांग है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। प्रारंभ में यहाँ जो तंबाकू उत्पादित होती थी वो पूर्वी तट पर स्थित वर्जीनिया और मैरीलैंड राज्यों में ही होती थी, किंतु धीरे धीरे बढ़ती मांग के कारण तथा उपभोग के कारण नए क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ रहा है। यानी जो पूर्वी तट के राज्य हैं मैरीलैंड और वर्जीनिया, यहाँ पर ही तंबाकू का उत्पादन होता था पूर्व में, लेकिन धीरे धीरे जो कि मांग बढ़ी, उपभोग बढ़ा और निर्यात के लिए अधिक आवश्यकता होने लगी, तो अन्य क्षेत्रों में उत्पादन होने लगा। यहाँ जो चित्र दिखाया गया है उसमें आपको तंबाकू की फसल दिखाई गई है। जो पत्ते हैं ये तंबाकू के पत्ते हैं, इन्हें सुखा करके पीस करके इनसे तंबाकू का जो चूर्ण है वो बनाया जाता है, उसे विभिन्न उपयोग में लिया जाता है। यूएसए के प्रमुख तंबाकू उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है, ये सब पूर्वी तट पर स्थित हैं, मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना प्रदेश, केंटुकी, टेनेसी प्रदेश और कनेक्टिकट घाटी। ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये पूर्वी तट के राज्य हैं और पूर्वी तट पर तंबाकू का उत्पादन इसलिए अधिक हुआ है। एक तो वहाँ की जलवायु अच्छी है, तटीय जलवायु है, नदी घाटियों की जो उपजाऊ मिट्टी है वो वहाँ पर पाई जाती है। जो तीसरा कारण है वो ये है कि घनी जनसंख्या जो है वो पूर्वी तट पर निवास करती है, जिससे जो है वो उपभोग भी अधिक है और साथ ही साथ वहाँ से निर्यात की सुविधा भी तटीय बंदरगाहों से मिल जाती है। तो इन सभी सम्मिलित कारणों के फलस्वरूप पूर्वी तट पर तंबाकू की कृषि का विकास अधिक हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे मैरीलैंड, वर्जीनिया और कैरोलिना प्रदेश। पहला जो क्षेत्र है वो ये है, यह यूएसए में अटलांटिक तट पर फैला हुआ है। जो सारे जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो अटलांटिक तट पर ही हैं। इसका विस्तार मैरीलैंड से लेकर कैरोलिना राज्यों तक है। समुद्र तटीय जलवायु, जैसा भी आपको मैंने बताया था, समुद्र तटीय जलवायु तथा पर्वतपदीय प्रदेश, अपलेशियन पर्वत के जो पर्वतपदीय क्षेत्र हैं वो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्जीनिया की तंबाकू विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध तंबाकू है वर्जीनिया की। यहाँ पर अनेक तंबाकू की मंडियाँ भी हैं, जिनमें डरहम, विल्सन, सेलम और रिचमंड आदि प्रमुख मंडियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये उत्तर में है, उत्तरी तट पर स्थित है, जिसमें मैरीलैंड, वर्जीनिया और कैरोलिना प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ की समुद्र तटीय जलवायु तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत प्रदेश क्षेत्रों में तंबाकू का पर्याप्त उत्पादन होता है। वर्जीनिया की जो तंबाकू है वो अपनी क्वालिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से जो है जो यहाँ पर अनेक तंबाकू की मंडियाँ भी हैं, जिनमें डरहम, विल्सन, सेलम तथा रिचमंड आदि मंडियाँ यहाँ पर तंबाकू की हैं। इसके बाद है दोस्तों अगला केंटुकी और टेनेसी प्रदेश। ये दोनों भी संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं जहाँ पर कि तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ये सभी जो क्षेत्र हैं ये अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी ढालों पर स्थित हैं, जिनमें जो पहला है वो है केंटुकी प्रांत। केंटुकी प्रांत में तंबाकू उत्पादन की प्रमुखता है। यहाँ पर एक विशेष किस्म की तंबाकू उत्पादित की जाती है जिसे बर्ली कहते हैं। बर्ली किस्म की जो तंबाकू है वो केंटुकी प्रांत में उत्पादित की जाती है। टेनेसी प्रदेश में भी तंबाकू उत्पादित होती है। टेनेसी प्रदेश में भी तंबाकू उत्पादित की जाती है।
यहाँ पर तंबाकू की खेती आर्थिक रूप से लाभदायक है। तो ये दूसरा क्षेत्र है दोस्तों। पहला था मैरीलैंड, वर्जीनिया और कैरोलिना प्रदेश। दूसरा है केंटुकी और टेनेसी प्रदेश। केंटुकी की जो वर्ली किस्म की जो तंबाकू है वो विश्व प्रसिद्ध है, काफ़ी अच्छी किस्म की ये मानी जाती है। और वर्जीनिया की जो तंबाकू, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो भी काफ़ी अच्छी किस्म की तंबाकू होती है। तो कई बार प्रश्न पूछते जाता है दोस्तों कि बर्ली किस पेय फसल की किस्म है। तो बर्ली तंबाकू की किस्म है। ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैरीलैंड से लेकर के वर्जीनिया और केंटुकी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए ये है मैरीलैंड, ये मैरीलैंड है, ये है वर्जीनिया और ये है आपका केंटुकी। ये जो क्षेत्र है, पहला जो क्षेत्र था मैरीलैंड, वर्जीनिया और कैरोलिना था पहला। मैरीलैंड, वर्जीनिया और एक कैरोलिना, कैरोलिना में दो हैं, उत्तरी और साउथ कैरोलिना। तो ये जो पहला क्षेत्र है, ये है पहला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पहला क्षेत्र है जहाँ पर कि तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, नंबर 1। दूसरा था केंटुकी और टेनेसी प्रदेश। तो ये देखिए आप, ये दूसरा जो क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केंटुकी और टेनेसी, ये दूसरा क्षेत्र है, नंबर 2। केंटुकी और टेनेसी ये पहला हो गया, मैरीलैंड, वर्जीनिया और कैरोलिना क्षेत्र। दूसरा केंटुकी और टेनेसी क्षेत्र। तीसरा है कनेक्टिकट घाटी, इसको भी हम देख लेते हैं। जो कनेक्टिकट घाटी है दोस्तों, ये कनेक्टिकट राज्य है, यहाँ कनेक्टिकट घाटी स्थित है, जहाँ पर कि तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, नंबर 3। कनेक्टिकट घाटी में तंबाकू उत्पादित की जाती है। यहाँ विशेष किस्म की लपेटने वाली सुमात्रा तंबाकू, यहाँ की खास बात यह है कि ये यहाँ पर लपेटने वाली तंबाकू का उत्पादन होता है, जिसे सुमात्रा तंबाकू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से लपेटने वाली सुमात्रा तो यहाँ पर 2 किस्में हो गई, एक तो हो गई बर्ली और दूसरी सुमात्रा। बर्ली तो केंटुकी प्रदेश में, और सुमात्रा किस्म की जो तंबाकू है वो यहाँ पर कनेक्टिकट घाटी में उगाई जाती है। इसके बाद चौथा है उत्तरी फ्लोरिडा और जॉर्जिया, इनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। उत्तरी फ्लोरिडा और जॉर्जिया जो 2 राज्य हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जॉर्जिया राज्य है और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर फ्लोरिडा राज्य। ये देखिए फ्लोरिडा राज्य, ये हो गया आपके चौथा क्षेत्र हो गया है। पहला क्षेत्र तो हो गया आपके वर्जीनिया, कैरोलिना और मैरीलैंड क्षेत्र। दूसरा हो गया केंटुकी, टेनेसी प्रदेश। तीसरा हो गया आपके कनेक्टिकट घाटी और चौथा जॉर्जिया, फ्लोरिडा क्षेत्र। 5वां है लुसियाना और छठा है दक्षिणी विस्कॉन्सिन। ये देखिए यहाँ पर 5वां लुसियाना और छठा दक्षिणी विस्कॉन्सिन, इन्हें भी हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपके लुसियाना क्षेत्र, ये है, ये लुसियाना, ये 5वां है आपके, और छठा था आपके विस्कॉन्सिन क्षेत्र। तो विस्कॉन्सिन जो क्षेत्र है, जो ये दोनों जो क्षेत्र हैं आपके लुसियाना और विस्कॉन्सिन के जो भाग हैं, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ये सभी तंबाकू उत्पादन में यहाँ पर प्रथम स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वो यहाँ पर 5 से 6 प्रमुख क्षेत्रों में तंबाकू का जो उत्पादन है वो किया जाता है, जिनमें हमने देखा सबसे पहले मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना प्रदेश, ये है नंबर 1। मैरीलैंड, वर्जीनिया और कैरोलिना प्रदेश। दूसरा केंटुकी और टेनेसी प्रदेश, और तीसरा था आपके कनेक्टिकट घाटी। चौथा है जॉर्जिया, फ्लोरिडा, और 5वां है लुसियाना और विस्कॉन्सिन क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर जो है तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो तंबाकू के उत्पादन में एक प्रमुख जो खास बात यह है वो हमें देखने को मिली कि ये सारे के सारे जो तंबाकू उत्पादक जो क्षेत्र हैं दोस्तों, ये सारे के सारे तंबाकू उत्पादक क्षेत्र पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। और पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित होने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर जलवायु अच्छी है। दूसरी, जलवायु अच्छी होने के साथ साथ यहाँ पर जो है वो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य होने के कारण यहाँ बंदरगाह भी हैं, और जो यूएसए की अधिकांश जनसंख्या वो भी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ही निवास करती है। तो इस कारण से यूएसए के इन पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र थे मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना प्रदेश, दूसरा केंटुकी, टेनेसी प्रदेश, तीसरा कनेक्टिकट घाटी, चौथा उत्तरी फ्लोरिडा और जॉर्जिया प्रदेश, लुसियाना और दक्षिणी विस्कॉन्सिन, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखा दिए गए हैं। नंबर 1
मेरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना, दूसरा केंटुकी, टेनेसी, तीसरा कनेक्टिकट घाटी, चौथा जॉर्जिया, फ्लोरिडा, पांचवा लुसियाना और छठा दक्षिणी विस्कॉन्सिन। इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। और वर्ली तथा सुमात्रा की जो किस्में हैं मुख्य रूप से उगाई जाती है। केंटुकी प्रदेश में वर्ली किस्म की तंबाकू होती है, और जो आपका ये क्षेत्र है कनेक्टिकट घाटी, वहाँ पर सुमात्रा किस्म की तंबाकू उगाई जाती है। लपेटने वाली तंबाकू इसे कहा जाता है। इस प्रकार से इन सभी भागों में तंबाकू का उत्पादन होता है। विशेष रूप से प्रमुख जो उत्पादक है वो है मेरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना और टेनेसी और केंटुकी। ये 5 जो राज्य हैं ये प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में गिने जाते हैं। तो यह निर्यात में भी प्रथम स्थान रखता है, और साथ ही साथ यह उपभोग में भी प्रथम स्थान रखता है, और चौथा स्थान है इसका उत्पादन में। अब हम आते हैं घास और डेयरी पेटी पर। तो ये लास्ट पेटी है दोस्तों, यहाँ की कृषि पेटी, अंतिम कृषि पेटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुग्ध उत्पाद भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब हमने मक्का उत्पादन पेटी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पर मक्का के सहारे जो पेटी है, जो सुअर पालन पेटी है, मक्का पेटी में सुअर पालन भी किया जाता है और उसके मांस का निर्यात होता है। ये जो घास और डेयरी पेटी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में महान झील प्रदेश के दक्षिण में यह पेटी अटलांटिक तट तक फैली हुई है। यहाँ पर तापमान कम होता है, शीत ऋतु कठोर होती है, इस कारण यहाँ अनाज उगाना संभव नहीं है। अतः पशुओं को खिलाने के लिए चारा उगाया जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यह शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर वाले हिस्सों में आ जाता है। अतः वहाँ पर शीत ऋतु कठोर होती है, इसलिए वहाँ पर फसल उगाई नहीं जा सकती है। चारा उगाया जाता है, जो चारा है वह पशुओं को खिलाने के काम में आता है। यह प्रदेश मिनेसोटा से लेकर के मिशिगन तथा ओहियो से पूर्व में मेन राज्यों तक फैला हुआ है। तो मिनेसोटा, मिशिगन, ओहियो और पूर्व में मेन राज्यों तक ये इसका विस्तार है। हम देखते हैं, देखिए ये जो पेटी है झील प्रदेश के सारे ये महान झील क्षेत्र है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो 5 झीलें हैं। इस महान झील के साथ साथ सहारे ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये दुग्ध और पशुपालन पेटी के नाम से फैला हुआ है। इसके उत्तर में गेहूं पेटी पाई जाती है और दक्षिण में मक्का पेटी है। तो इस प्रकार से दक्षिण में ये दक्षिण की ओर ये कपास पेटी है, उत्तर में यहाँ पर गेहूं पेटी, दक्षिण में कपास पेटी, और मध्य वाले भाग में जो ये है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, दो दुग्ध पशुपालक पेटी का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। तो मिशिगन, मिशिगन, मिनेसोटा, ओहियो और पूर्व में मेन राज्य कौन कौन से हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मिनेसोटा से लेकर के ये देखिए पूरी की पूरी जो पेटी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह के साथ राज्य आ गई। देखिए ये यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, ये पेटी यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर आपने देखा था मेन राज्य तक है। तो ये मेन राज्य यहाँ पर आ गया। तो ये जो पेटी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ की दुग्ध पशुपालक पेटी है। ये क्षेत्र है, ये झील क्षेत्र आ गया, और इस झील क्षेत्र के सारे ये इस पेटी का विस्तार यहाँ देखने को मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनेसोटा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और मेन, ये सारे के सारे जो राज्य है ये यहाँ की दुग्ध पशुपालक उत्पादक पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। इसका विस्तार सुपीरियर झील का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ से लेकर के अटलांटिक महासागर के तट तक फैला हुआ है। तो सारा का सारा भाग दुग्ध उत्पादक पेटी में सम्मिलित है। तो ये मैं आपको बता दिया दोस्तों मैंने, यह मिनेसोटा से लेकर के, अभी हमने देखा है दोस्तों, मिनेसोटा से लेकर के, ये मिनेसोटा राज्य है, मिनेसोटा से लेकर के मिशिगन और मिशिगन से लेकर के मेन, ये पूरे के पूरे धनुषाकार अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र आकार में ये पूरी की पोटी जो पेटी है दुग्ध पशुपालक पेटी फैली हुई है। यहाँ पर जो इसकी पूर्वी सीमा है वो अंध महासागर बनाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, पूर्वी सीमा इस पेटी की अंध महासागर के द्वारा बनी हुई है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है ये 50 डिग्री समवर्षा रेखा द्वारा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा बनी हुई है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। पूर्वी सीमा अटलांटिक जो महासागर है वो बनाता है। उत्तरी सीमा 100 दिन पाला रहित रेखा बनाती है। देखिए पूर्वी सीमा अंध महासागर, जो कि आपको बताया था मैंने, पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, उत्तरी सीमा 100 दिन पाला रहित, और दक्षिणी सीमा ग्रीष्म ऋतु की 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ की ये जलवायु दिशाएं भी होगी इसको 110 दिन पाला रहित चाहिए, तो उसकी उत्तरी सीमा 110 दिन पाला रहित रेखा इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। दक्षिणी सीमा ग्रीष्म काल की 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा बनाती है।
इसमें मिनीसोटा, मिशिगन, ओहियो, विस्कॉन्सिन, मैन, न्यूयॉर्क आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और मैन, ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये दुग्ध पशुपालक पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये जो पेटी है यहाँ पर जो जलवायु दशा है वो कठोर है, शीत अधिक होती है, फलस्वरूप यहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती, अतः यहाँ पर चारा उगाया जाता है और पशुपालन किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, इस प्रदेश में लगभग 80% जनसंख्या है वो दुग्ध व्यवसाय में संलग्न है, क्योंकि फसलें नहीं उगती हैं इसलिए यहाँ पर दुग्ध व्यवसाय अपनाया गया है। यूएसए के लगभग 10% डेयरी फार्म यहीं पर स्थित हैं और डेयरी फार्मों का जो आकार है वो 40 से 80 हेक्टेयर तक है। देखिए आप कितने बड़े फार्म हैं, डेयरी फार्म है, 40 से 80 हेक्टेयर तक डेयरी फार्म है। नगरों के पास जाते जाते इनका आकार छोटा होता है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो रिहायशी क्षेत्र में ले लिया जाता है, इसलिए नगरों के निकट इनका आकार छोटा है, जबकि नगरों से दूर इनका आकार 40 से 80 हेक्टेयर है। विस्कॉन्सिन इस पेटी का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये जो विस्कॉन्सिन राज्य है, विस्कॉन्सिन इस पेटी का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य है। विस्कॉन्सिन इस पेटी का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य है। मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और मैन प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन जो विस्कॉन्सिन है यहाँ का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यह जो राज्य है यह देश का लगभग 50% मक्खन और दूध उत्पादित करता है। इस संपूर्ण पेटी में यूएसए की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। स्थानीय खपत भी यहाँ दूध पशुपालन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो विस्कॉन्सिन राज्य है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% दुग्ध और मक्खन उत्पादित करता है। यहाँ पर खपत अधिक होती है जनसंख्या अधिक होने के कारण, और यूएसए की लगभग आधी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो इस प्रकार से दुग्ध पशुपालक पेटी है। ये पूर्व में आप देख रहे हैं, देखा आपने, मिनीसोटा से लेकर के मिशिगन, ओहियो से लेकर के पूर्व में मेन राज्यों तक अर्धचंद्राकार में फैली हुई है। पूर्वी सीमा अंडमान महासागर, पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, उत्तरी सीमा 110 दिन पाला रहित रेखा और दक्षिणी सीमा 21 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म काल की जो समताप रेखा उसके द्वारा बनती है। मिनीसोटा, मिशिगन, ओहियो, विस्कॉन्सिन, न्यूयॉर्क, मैन आदि राज्य यहाँ प्रमुख हैं। तो यहाँ ठंड अधिक होने के कारण फसलें उगाना संभव नहीं है, चारा उगाया जाता है और यहाँ पर दुग्ध पशुपालन का कार्य किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 10% डेयरी फार्म यही हैं। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या दुग्ध उत्पादन में लगी हुई है, दुग्ध व्यवसाय में लगी हुई है। विस्कॉन्सिन प्रमुख उत्पादक राज्य है। डेयरी फार्मों का आकार 40 से 80 हेक्टेयर तक होता है। नगरों के पास इनका आकार छोटा होता जाता है और यहाँ के जो डेयरी फार्मों का आकार है नगरों के निकट का आकार छोटा हो जाता है। यूएसए की आधी जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है, इसलिए यहाँ पर बाजार भी बड़ा उपलब्ध है। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप नीले रंग से, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की दुग्ध पशुपालक पेटी है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और तंबाकू उपभोगकर्ता, यहाँ पर दोस्तों आएगा तंबाकू का उपभोग करने वाला और निर्यातक। विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू का उपभोग करने वाला और निर्यातक जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। दूसरा प्रश्न है, यूएसए का कौन सा भाग तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो पूर्वी क्षेत्र है वो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी तट, वर्जीनिया, मैरीलैंड, केंटुकी, टेनेसी, कनेक्टिकट, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, ये सभी जो राज्य हैं पूर्वी तट के, ये तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यूएसए का जो पूर्वी तटीय भाग है, अटलांटिक तटीय भाग है, वो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बर्ली एवं सुमात्रा किस पेय फसल की प्रजाति? अभी हमने पढ़ा था, बर्ली केंटुकी में, सुमात्रा कनेक्टिकट में उगाई जाती है। सुमात्रा लपेटने वाली तंबाकू है और बर्ली अच्छी किस्म की तंबाकू मानी जाती है। वर्जीनिया की तंबाकू विश्व प्रसिद्ध है। तो बर्ली और सुमात्रा जो तंबाकू है, जो हैं प्रजातियाँ हैं, वो तंबाकू की हैं। तंबाकू एक पेय फसल है, हमने पहले पढ़ लिया था। यूएसए के प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो हमने गिने हैं दोस्तों अभी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, कनेक्टिकट, ओहियो, फ्लोरिडा आदि जो राज्य हैं ये यूएसए के प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य हैं। यूएसए के प्रमुख दुग्ध पशुपालक राज्य कौन कौन से हैं? मिनीसोटा, मिशिगन, ओहियो, न्यूयॉर्क, मैन आदि जो राज्य हैं ये संयुक्त राज्य, विस्कॉन्सिन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख दुग्ध पशुपालक राज्य हैं और विस्कॉन्सिन यहाँ का प्रमुख दुग्ध पशुपालक राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका की
दुग्ध पशुपालक पेटी के विकास के कारण बताएं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हम डिस्कस किए थे, पहला जो ये जो दुग्ध पेटी है ये शीतोष्ण शीत प्रदेशों में स्थित है। यहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती, इसलिए चारा उगाया जाता है और उसके आधार पर पशुपालन किया जाता है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ की जो जलवायु है वो भी पशुपालन के लिए अच्छी है, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु में पशुपालन का कार्य अच्छा होता है, दुग्ध अच्छा प्राप्त किया जाता है। तीसरा, यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी अधिक मात्रा में निवास करती है, तो यहाँ पर जो खपत है वो भी अच्छी मात्रा में हो जाती है। चौथा, यहाँ पर जो झील क्षेत्र है, झील प्रदेश का जो जल मार्ग है, वहाँ से दुग्ध उत्पादों को, मक्खन आदि को वहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। तो इस कारण से इस क्षेत्र में दुग्ध पशुपालक पेटी का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका डिस्कस हमने यहाँ किया। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स हों, प्रश्न हो, तो आप उन्हें यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनका उत्तर वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।